मित्र। एक दबंग पत्रकार की तरह आपका मुंह हो जी। नहीं, बहुत बहुत स्वागत है। कुछ स्पष्ट हुआ, कुछ आवाज थोड़ी सुधरी है क्योंकि पंखा चल रहा था एक्चुअली कुछ सुधरी है, बिल्कुल अच्छा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज मित्रता दिवस पे वाकई बधाई देने की। एक सेकंड जरा सा, मैं आज एक प्रयास कर रहे हैं कि आज डॉक्टर विनोद बब्बर भी जुड़े हैं, क्योंकि आज फ्रेंडशिप डे है और आज थोड़ा सा किसी सीनियर का उद्बोधन ले लिया जाए, क्योंकि हम लोग चाहे जितना समझ लें किंतु जीवन का जो एक अनुभव होता है एक नए वरिष्ठ। तो आज आप लोगों को सूचित करते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि डॉक्टर विनोद बब्बर, प्रख्यात चिंतक, विचारक और करीब 15 से अधिक पुस्तकों की रचना करने वाले, करीब 30 से अधिक देशों की यात्रा करने वाले आज हमारे बीच में उपस्थित होंगे। मैंने आज प्रार्थना की उनसे कि उनका आज उद्बोधन मिले और मित्रता दिवस और न्यूज पोर्टल को आज जोड़ा जाएगा, दोनों को मिला के। और देखते हैं कहाँ तक आज गाड़ी जाती है। थोड़ा सा समय लगेगा, तब तक मैं चर्चा को इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। आज का विषय भी चूंकि मित्रता दिवस है और बिना मित्र के चीजें बदलती नहीं है, तो चाहे आप जो भी व्यवसाय करें, जो भी कार्यक्रम करें, उसमें इसका बहुत खास योगदान होता है। जरा मैं ये लिंक शेयर कर दूं, एक सेकंड सर, आप लोगों का एक मिनट। इनवाइट, कॉपी, इनविटेशन, और ये मैं डॉक्टर साहब को मैं भेज दूं तो उम्मीद है कि जल्दी जुड़े। तो बहरहाल ये आज क्या हम लोग चूक करते हैं बनाने में, क्या चूक करते हैं, कैसे मित्रों को बनाया जाए, क्या उसमें सावधानियां रखी जाए, इस पे आज थोड़ी सी चर्चा होगी और उससे अपने व्यवसाय को हम लोग जोड़ने का प्रयत्न करेंगे कि किस प्रकार से अपना व्यवसाय आगे उससे बढ़े। तो मैं गणेश जी को मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं कि इस विषय को एक रूप दें, कई सारे प्रश्नों को सामने लाएं। मित्रता और न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन, चर्चा चाहे जो हो, उसमें न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन को घुसेड़ा जाएगा तभी जो है कुछ बात बनेगी। शुक्ला जी क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं? शुक्ला जी से ही ठीक है। कुछ गणेश भाई, गणेश जी कल भाई अनुपस्थित रहने के लिए क्षमा चाहता हूँ। अच्छा, तो कल की चर्चा का व्यवस्था किया जाएगा सर। कल की चर्चा आज तो बिल्कुल ना करें आप लोग, कल की छोड़िए मीटिंग, क्योंकि आज कंटेक्स्ट चेंज हो जाएगा। तो कल की क्लास अलग से ली जाएगी, अलग से उसका फाइन भरना पड़ेगा ठीक है। बलराम जी बहुत बहुत स्वागत है मित्र। श्रीमान निराला जी भी जुड़ रहे हैं, बेचन जी हमारे जुड़ चुके हैं, अपने तेजस्वी आज बहानेबाजी के मूड में थे कि सर आज बैटरी कम चार्ज है। मैंने बोला कि बैटरी डिस्चार्ज हो तो भी आपको डिस्चार्ज बैटरी के साथ उपस्थित रहना है लेकिन ये योगी जी से परेशान है, कभी लाइट काट देते हैं, कभी इंटरनेट काट देते हैं योगी जी, और धीरे धीरे क्रम जारी रहता है। बहरहाल इसको थोड़ा सा आगे एक रूप देते हैं और श्रीमान गणेश जी को मैं कहूंगा कि इस विषय को थोड़ा न्यूज पोर्टल से जोड़े। मित्रता दिवस है आज, और जोड़ के फिर आगे की तरफ हम लोग इसको बढ़ाएं। तब तक डॉक्टर बब्बर जी कुछ देर में आएंगे, तो देखते हैं उसके आगे क्या चर्चा रूप लेती है। श्रीमान गणेश जी। आप सभी साथियों को नमस्कार। मित्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद मिथिलेश जी। मित्रता एक ऐसा शब्द है जो बिछड़ों को मिलाता है और लंबे समय तक लेके जाता है। कहते हैं कि जीवन में 3 चीजें हमेशा साथ देती है, वो है मित्र, पत्नी और दवाई। हर कोई आपका साथ छोड़ जाएगा, लेकिन ये तीनों चीजें कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ न्यूज पोर्टल एसोसिएशन जो एक बहुत ही सुलझा हुआ प्लेटफॉर्म है हम सभी पोर्टल चलाने वाले मित्रों के लिए। न्यूज पोर्टल एसोसिएशन भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि यहाँ पे जितने अलग अलग प्रांत से अलग अलग पोर्टल चलाने वाले जो मित्र हैं वो सब इस प्लेटफॉर्म पे आकर के मित्रवत रूप से जुड़ जाते हैं। और जो आगे का उद्देश्य है वो एक प्रोफेशनल के साथ साथ मित्रवत व्यवहार को देखते हुए जो आगे का हमारा कार्य होगा, आगे जो भी दुविधा उत्पन्न होगी उसके समाधान के लिए जो भी उपाय किया जाएगा मित्रवत व्यवहार के नाते। प्रोफेशनलिज्म तो है ही, साथ में कहीं ना कहीं मित्रवत व्यवहार भी वहां पे काम आएगा। तो पोर्टल एसोसिएशन ने एक बड़ा अच्छा हम सबको
बहुत ही तरीके से और सिस्टमैटिक तरीके से प्लेटफॉर्म दिया ताकि मित्रवत रूप से हम सब एक दूसरे से रूबरू हो सके और न जाने कौन किस प्रदेश से है, किस प्रांत से है, क्या है, कैसे है। मित्रवत व्यवहार के कारण हम सब एकत्रित होते हैं, प्रत्येक सप्ताह मीटिंग करते हैं। सप्ताह में कुछ अपने जो संगठन के लोग हैं वो शनिवार को मीटिंग करते हैं, बाकी सभी सदस्य सम्माननीय रविवार को मीटिंग करते हैं। तो मित्रता तो बहुत जरूरी है। और मित्रता कहते हैं कि व्यवसाय में आपके व्यवसाय की जो मजबूत कड़ी है उसमें भी मित्रता का बड़ा योगदान है। क्योंकि एक किसी व्यवसायी के पास अगर आप जाते हैं, प्रोफेशनल तरीके से अगर आप उनसे बातचीत करते हैं तो बिल्कुल ठीक है, वो भी आपसे प्रोफेशनल तरीके से बात करेगा। लेकिन जहां पे मित्रवत व्यवहार आप करने लगते हैं, अगली बार उनकी इच्छा आपसे जुड़ने की नहीं होती है, फिर भी मित्रवत व्यवहार के कारण वो कहते नहीं, मेरा कुछ भला हो ना हो लेकिन आपकी मित्रता को देखते हुए मैं तो आपके साथ जुड़ूंगा ही जुड़ूंगा। तो और अपने साथ साथ कोशिश करते हैं कि 2, 4, 5 और जो भी मित्र हो उनको भी आपके साथ जोड़ते हैं। तो मित्रता की ये भूमिका है। मित्रता हमें यहाँ लेके जाता है, मित्रता हमें कई बिछड़ों से भी मिलाता है। और मित्रता की तो खैर कोई सानी नहीं, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता वो किसी से छुपी नहीं हुई और उनकी लंबी एक गाथा है। न जाने और कई महानुभाव, कई विचारक रहे जिनकी आपसी मित्रता का जो ये गाथा है वो बड़े लंबे समय तक चर्चित रहा है। तो मित्रवत व्यवहार हमें हर चीज में सहयोगी बनाता है। जी, बहुत सार्थक शुरुआत की। और डॉक्टर बब्बर जी हमसे जुड़ चुके हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, वीडियो किसी कारणवश ऑन नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर साहब अगर आप सुन पा रहे हैं तो ऑडियो ऑन करें, फिर मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। शायद रास्ते में आप हैं तो मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। आपका ऑडियो वीडियो ऑन होता है, उसके बाद मैं आप पे मैं आता हूँ, आपका परिचय देता हूँ विस्तृत। बहरहाल, दिनेश शुक्ला जी थाने से, महाराष्ट्र से, मित्रता को समझने में, करने में बड़ी आसानी होती है। हैंडशेक लोग करते हैं और बड़ी आसानी से मित्रता हो जाती है, लेकिन कहा जाता है कि निभाने में इसको जीवन लग जाता है। और कई तरह की मित्रता आज के समय में कई सारे उसके भाग हो गए हैं, कई सारे पार्ट हो गए हैं। व्यवसायिक मित्रता, पारिवारिक मित्रता, सामाजिक मित्रता। तो इसकी इतनी व्याख्याएं हो गई, इतने पार्ट हो गए हैं कि लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, खासकर जो नए हैं। शुक्ला जी, आपका अनुभव क्या कहता है? मित्रता क्या है और व्यवसाय में जीवन जीने में इसका क्या वास्तविक अनुभव, इसका क्या है, वास्तविक रास्ता क्या है? शुक्ला जी। देखिए, जहाँ तक बात है मित्रता की और जहाँ तक बात है व्यवसाय की, तो व्यवसाय करना ही एक मित्रता है। व्यवसाय करना ही मित्रता है, क्योंकि जब हम व्यवसाय पर उतरते हैं, जब कहीं हम जाते हैं, तो जितने भी हमारे पास क्लाइंट आते हैं हम उससे मित्रवत व्यवहार ही रखते हैं और वही व्यवहार आगे चल करके अलग रूप धारण करता है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और वहीं पर फिर अपनी भाषा और शैली भी उसी में ज्वाइन हो जाती है। तो मित्रता के लिए सबसे पहले अपनी भाषा और शैली पर संयम होना चाहिए। जो नए पत्रकार हैं या जूनियर के पत्रकार, जो भी भाई लोग हैं, अपने भाषा पे संयम होना चाहिए। और मित्रता व्यवसाय में बहुत ही जरूरी अंग है देखा जाए तो, क्योंकि आप किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे पेपर से जुड़ा हो, चाहे अन्य व्यवसाय कोई भी हो, मीडिया से जुड़ा हो, तो जैसे गणेश भाई ने बोला कि मित्रवत व्यवहार के आगे आदमी अगर नहीं भी जुड़ना चाहता तो एक बार जुड़ जाता है। तो इसलिए सबसे प्रथम दृष्टया कि भाषा और शैली पर संयम होकर के मित्रवत व्यवहार पूरा करे। कपट और छल लेकर के मित्रवत व्यवहार नहीं होगा, इसको त्यागना पड़ेगा कहीं न कहीं। क्योंकि जैसे भाई ने बताया कि सुदामा की दोस्ती जैसे भगवान राम और सुग्रीव की दोस्ती थी, तो दोनों दुखियारे थे। जो दुख भगवान राम पे पड़ा था वही दुख सुग्रीव पे भी पड़ा था, इसलिए दोनों आदमी की मित्रता हनुमान जी ने मिला दिया। तो हम लोगों के बीच में ये जो एसोसिएशन है, ये हनुमान जी का काम कर रहा है, क्योंकि सभी दुखिया हैं। बहुत सार्थक आपने शुक्ला जी बात कही। और हम लोगों का बहुत सौभाग्य है कि डॉक्टर विनोद बब्बर हमारे बीच में उपस्थित हैं। और आपको कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा। और आप मेरे गुरु भी हैं। हम सभी लोग, इसमें से कई लोग, गणेश जी हो गए, सुधीर हो गए, मिथिलेश हो गए, परिचित भी हैं। आप करीब 20 से अधिक पुस्तकों की रचना कर चुके हैं। राष्ट्र किंकर नामक पत्रिका के आप संपादक हैं। और वह पत्रिका ऐसी है जिसमें एक भी अनैतिक विज्ञापन कहीं भी पिछले 15
15 सालों से अधिक समय से चल रही है, कहीं प्रकाशित नहीं हुआ है। एक वास्तव में राष्ट्र की सेवा करने में आप लगे हुए हैं और आधुनिक इतने हैं कि करीब 30 से अधिक देशों की यात्रा कर चुके हैं। इस अवस्था में भी, इस मतलब बढ़ती उम्र में भी आप यंग हैं, मैं बढ़ती उम्र नहीं कहूंगा, किंतु गुरुवर जितने आधुनिकता से आप बच्चों को इंटरेक्ट करते हैं, शायद बहुत वरिष्ठ लोग उतनी आसानी से अगर करते तो हमारे देश की अवस्था कहीं और रहती। बहुत सारा गैप है युवा पीढ़ी में और बुजुर्गों की पीढ़ी में, जिसमें बहुत सारे कारण भी हैं, लेकिन आपने उन कारणों से पार पाया हुआ है और इसलिए मैं आपको आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गुरुवर, न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन के बारे में बस 2-3 बातें मैं कह दूं कि पिछले 1 सालों में पत्रकारिता के बहुत सारे आयाम बदले हैं। पत्रिका, मैगजीन, इसी तरह से पोर्टल्स चलने लगे बीच में, और उसका कहीं कोई सामाजिक प्रारूप नहीं था, कोई गाइडलाइन नहीं थी, कोई ऐसा संस्था नहीं थी। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया, कोई इसमें न किसी की सदस्यता ली जाती है, पैसे का कोई एक चक्कर नहीं है, और हम सभी लोग मित्र के बस बातचीत करते हैं। क्योंकि मुझे वो एक उदाहरण याद आता है, बहुत जल्दी मैं अपनी बात समाप्त करके आपको आमंत्रित करूंगा, कि अधिकतर लोग रिसोर्स ढूंढते हैं दुर्योधन की भांति, नारायणी सेना, हथियार, धन, किंतु उचित सलाह देने वाला अगर मिल जाए तो ये संस्था बस इसी स्टैंडर्ड पे काम कर रही है कि आपस में हम लोग उचित सलाह दें। कोई ना किसी को धन दे रहा है, ना ले रहा है, ना कुछ कर रहा है, तो आपस में हम लोग कृष्ण की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन आप हम के बीच में, हमारे बीच में वास्तविक एक गाइड के रूप में है। डॉक्टर साहब, न्यूज पोर्टल चलाने वालों का मार्गदर्शन करें। मित्रता दिवस भी आज एक है, तो इसका एक बहाना है। कैसे चलें, क्या इसकी भूमिका होनी चाहिए, और बाकी लोग भी पूछें। मैं बता दूं कि मीटिंग का आज दूसरा सेशन भी स्टार्ट हो सकता है और गहराई से आप लोग प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। डॉक्टर साहब, एक बार अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट है। आप सभी का अभिवादन। मैं देख रहा हूं कि इस मंच पर मेरे बहुत प्रिय सभी जुड़े हुए हैं। गणेश जी हैं, शुक्ला जी और सभी लोग। मित्रता दिवस की बात की है। दरअसल मित्रता दिवस नहीं है आज फ्रेंडशिप डे है। आप कह सकते हो कि मित्रता और फ्रेंडशिप में अंतर क्या है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। हालांकि दिनेश शुक्ला जी ने बहुत अच्छे ढंग से फ्रेंडशिप के बारे में बताया। जो उन्होंने बताया वो मित्रता नहीं है, वो फ्रेंडशिप है। वास्तव में क्या है कि मुझे भी बचपन से मेरे पिता, चूंकि मैंने कई बार शायद आपको बताया कि वो विदेश में पढ़कर आए थे 1914 में, तो वो अंग्रेजी भगत थे, मैं नहीं था उतना, लेकिन परिवार में वैसा वातावरण था। तो मेरे बचपन में एक सवाल मेरे मन में आता था, फ्रेंड किसे कहते हैं? तो मैंने उस शब्द पर अपने ढंग से विचार करना शुरू किया। मैंने ये पाया, कहीं जा रहे हैं, रास्ते में एक व्यक्ति मिला, उसने दूर से देखा, उसने हाथ उठा दिया, आपने भी उठा दिया। बाद में आपके साथ वाले व्यक्ति ने पूछा ये कौन था, आपने कहा मेरा फ्रेंड था। ऐसा ही दिन भर कहीं भी जाते हैं, कुछ लोग मिलते हैं, वो कौन है, वो फ्रेंड था। लेकिन बाद में पता लगता है वो परिचित था। तो परिचित को फ्रेंड का पर्याय माना जाता है वेस्टर्न कंट्रीज में। तो भारतीय परिदृश्य में जो मित्रता की परिभाषा है, फ्रेंड उस पर सही नहीं उतरता। लेकिन चूंकि फ्रेंडशिप का हमारे पास हिंदी कोई अनुवाद पर्याय शब्द नहीं है, हमने मित्रता मान लिया। तो आज के युग में अपने काम निकालने के लिए, अपने सहयोगी बनाने के लिए, अपने जीवन को थोड़ा सरल बनाने के लिए हम जिन लोगों से थोड़ा परिचय करते हैं, निकटता बढ़ाते हैं, उनको मित्र कह दिया जाता है। जैसे आदरणीय शुक्ला जी ने थाने से बड़ी अच्छी बात कही, हम जो क्लाइंट हैं उनके साथ मित्रता रखनी पड़ती है। तो वो मित्रता नहीं, वो फ्रेंडशिप है। मित्रता की तो रामचरितमानस में कहा कि लेत देत मन संकन धरे हैं। अब क्या वर्तमान परिदृश्य में जिन लोगों की हमने चर्चा की है, जो हमारे व्यवसाय में हमारे साथ आते हैं, यहाँ भी पोर्टल एसोसिएशन के माध्यम से जुड़े हुए सभी लोग एक तरह से फ्रेंड है। फिर बार बार फ्रेंड करता हूँ क्योंकि मुझे मित्र और उसमें अंतर दिखाई देता है। मैंने जो जीवन में अनुभव किया, मुझे नहीं मालूम ये ग्रामेटिकली कितना सही या गलत होगा, लेकिन वास्तव में बहुत सारे लोग मेरे मित्र अपने आप को कहते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो मित्र नहीं है, वो फ्रेंड है। मित्र तो शायद एक आदमी, सुदामा का एक ही मित्र था, वही भारी था। तो
एक अच्छा मित्र हो जाना ही हमारी बहुत बड़ी संपत्ति है। लेकिन हजारों मित्र और काम एक भी नहीं आया। कोरोना के अंदर सब लोग अपने घरों में कैद रहे, मित्रों से घिरे हुए। आज तो ये फेसबुक पर बोलते हैं कि मेरे 5000 फ्रेंड हो गए, उनमें से 5 भी मुझे नहीं जानते, सिर्फ यहीं जुड़े हैं। वो मुझे नहीं जानते, मैं उनको नहीं जानता, यही एक दूसरे से संपर्क बढ़ा। वो मेरे जीवन को नहीं जानते, मेरी कठिनाइयों को नहीं जानते, मेरे कभी काम नहीं आए, मैं भी नहीं आता उनके काम। सीधा स्पष्ट बात ये, क्योंकि इतना बड़ा दायरा बढ़ गया कि वो संभव ही नहीं है। हालांकि हर रोज सुबह जब मैं फेसबुक खोलता हूँ तो सबसे पहले देखता हूँ आज किसका जन्मदिन है। तो देखता हूँ 5, 7, 10 लोग हैं जिनका जन्मदिन है, मेरे फ्रेंड्स का। मैं फिर देखता हूँ कि इनके कभी दर्शन हुए थे पिछले 1 साल में। इनके पिछले 1 साल में मुझे कभी कोई पोस्ट दिखाई नहीं दी, कभी उन्होंने हमारे यहाँ अपने दर्शन नहीं दिए। तो मैं सोचता हूँ कि ये ट्रेंड तो बेचारे का बोझ घटा दिया जाए। बहुत लोगों के पास जो मैं देखता हूँ पिछले साल शुरू किया उन्होंने फेसबुक अकाउंट, वो 2 महीने 6 महीने बाद लिखते हैं कि मेरे 5000 फ्रेंड हो गए, मैं एक और आईडी बना रहा हूँ। मेरे तो 10 साल के अंदर निजाम भाई आप निकल सकते हैं, बिल्कुल कोई बात नहीं। अगर कहीं जाना है तो आप निकल सकते हैं ताकि चर्चा कंटिन्यू ना हो। उन्हें चाहें तो पहले बुलवाए, उन्हें चाहें तो बुलवाए पहले, मैं इंतजार करूंगा। हाँ। कोई बात नहीं, आप पहले उन्हें बुलवा लें। जी निजाम जी, कुछ कहना है, कुछ ठोस करना है तो 1-2 मिनट में अपनी बात कहें। जी निजाम भाई, एक्चुअली गुरुवर उनको कहीं बीच में जाना होता है, वो रिपोर्टिंग करते हैं। बहरहाल और भी मित्र जो आ गए हैं, श्रीमान निराला जी आ गए हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, और बलराम निषाद जी हैं, ब्रजेश है, सभी मित्रों का स्वागत है, देश भर से जुड़े लोगों का। और गुरुवर बीच में चूंकि मैं बोल ही रहा हूँ, और तो उसमें बस यही कहूंगा कि जो मित्र और दोस्त को आप कह रहे हैं, तो न्यूज पोर्टल एसोसिएशन बिल्कुल मित्र भाव से स्टार्ट होने वाली संस्था है, और इसीलिए सभी मित्र सिर्फ बस यही मित्रता का भाव लेकर कैसे हम लोग अपने जीवन को सफल करें। व्यवसायिक जीवन भी उसमें है, उसमें पारिवारिक जीवन भी है। तो यहाँ तो यही भाव गुरुवर पिछले साल भर से चल रहा है, तोल रहे हैं। आपके सामने कभी कहने की साहस नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ा तोल लेने के बाद जो है असहयोग था, तो मैंने कहा कि आप आज को आपको आमंत्रित करते हैं। तो निश्चिंत होकर मित्रता के भाव पे आप हमें उद्बोधन दें कि जीवन सफल कैसे किया जाए। गुरुवर कंटिन्यू करें। मैं वहीं पर आ रहा था। देखिए आपने अच्छा किया, शॉर्ट कर दिया। जी बोलिए, बोलिए निजाम जी, बोलिए बोलिए। आवाज आपकी बहुत डिस्टर्ब है। आप चैट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दीजिएगा ताकि चर्चा कंटिन्यू चले, बीच में डिस्टर्ब ना हो। आवाज आप साफ नहीं आ रही है। निजाम भाई, आपको कहीं अगर जाना है तो आप जाएं, आपसे आगे आपसे उसमें चर्चा होगी, कुछ जरूरी। ठीक है, लगता है कट गया है। अब बंधु प्लीज आपकी कंटिन्यू। आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, आप लिख करके अगर भेजें तो और अच्छा रहेगा। वो डिस्कनेक्ट भी हो गए हैं, वो एक्चुअली डिस्कनेक्ट भी हो गए हैं। आप कंटिन्यू करें। गुजरात से हमारे संतोष जी हैं, त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मित्रता और व्यवसायिक जीवन को संतुलन कैसे बनाया जाए, उस पर डॉक्टर विनोद बब्बर जी का उद्बोधन चल रहा है। परिचय मैंने दिया ही था, एक बार मैं और रिपीट कर दूं। नए जो मित्र जुड़े हुए हैं, 25 से अधिक पुस्तकों, 20 से अधिक पुस्तकों की रचना, 30 से अधिक देशों की यात्रा, पिछले 20 सालों से सार्वजनिक जीवन में ऑथेंटिक प्रामाणिक जीवन जीने वाले। और एक चीज जो मैं भूल गया था, उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य संस्थान द्वारा आप सम्मानित हैं हिंदी की सेवा करने के लिए। और भी बहुत सारे पुरस्कार मिले हों, लेकिन वो मूल मंत्र नहीं है। आप हमें गुरुवर उद्बोधन दें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब। तो मैं धीरे धीरे वहीं आ रहा था। मित्रता में और फ्रेंडशिप में एक मोटा अंतर जो मैं समझता हूँ, फ्रेंडशिप में कहीं स्वार्थ का भाव है। इसको ये मुझे मानने में कोई संकोच नहीं। शायद अभी हमारे शुक्ला जी ने भी कहा था कि हम जिनको जीवन में हमारे व्यवसाय से जुड़े हैं तो उनके साथ मित्र फ्रेंडशिप रखनी पड़ेगी, यानी उन्होंने मित्र का इस्तेमाल किया, कोई गलत नहीं है। एक दुकानदार होता है, व्यापारी होता है, तो बहुत से लोगों से उसको मित्रता रखनी पड़ती है। उसका कारण कि उसका व्यवसाय, उसका जो जीवन गतिविधि है वो सुचारू रूप से चले, और अच्छे बने, और क्लाइंट बढ़े, तो बुराई नहीं है, ये जीवन की विवशता है। लेकिन मित्रता में स्वार्थ का भाव नहीं होता, इसीलिए मित्र एक भी अगर हो जाए हमारा तो बहुत बड़ी संपत्ति होती है, बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। और
शायद मेरे कई मित्र हैं, पर सच ये है कि मैं किसी का मित्र नहीं हो पाया, क्योंकि मैं किसी के काम नहीं आ पाया, मैं किसी की मदद नहीं कर सका, मैं किसी की लिए मेरी कोई उपयोगिता नहीं रही। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि फ्रेंड के अंदर वो भाव है और मित्र में निस्वार्थ भाव है। तो ये वाला भाव हमारी सांस्कृतिक मूल्यों में था। धीरे धीरे जो समाज में परिवर्तन आया, उससे निश्चित रूप से बेटा अपने बाप से स्वार्थ रखता है, भाई भाई के प्रति रखता है। और हमने अक्सर देखा है कि जो समाज जीवन में जिनके साथ फ्रेंडशिप होती है, कई बार उनके साथ प्रतिद्वंद्वता भी हो जाती है, कई बार मतभेद भी हो जाते हैं, क्योंकि वो फ्रेंड है, लेकिन मित्र से नहीं होता, मित्र से हो नहीं पाता। पर चूंकि मजबूरी है, फ्रेंड का कोई और पर्याय नहीं है। तो ऐसे फ्रेंड हमारे जीवन में बहुत सारे हैं। तो मैं ये बता रहा था कि सुबह मैं जब खोलता हूँ, देखता हूँ 8, तो उनमें से 4 कम कर देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये बेचारों का बोझ कम कर दिया जाए, शायद इनका भी 5000 हो गए हों, तो 4 जगह बन जाए। तो मेरे तो 2000 के आसपास परिचित हैं वहाँ फेसबुक पर जुड़े हुए, तो मित्र नहीं, क्योंकि मैं ही मित्र के होने की योग्यता नहीं रखता, मैं ही असक्षम हूँ। तो मैं तो जिससे कुछ सीखता हूँ, सीखना चाहता हूँ, मैं हृदय से सबसे अच्छा उनको मित्र मानता हूँ। और आपकी संस्था, चूंकि आपने बताया कि निस्वार्थ भाव से जुड़ी हुई है, कोई इसकी फीस नहीं लगा रखी जैसी और एसोसिएशन मैं बहुत से जानता हूँ, वो कहते हैं 500 रुपए एनुअल या ये या वो, या एक आई कार्ड बनाने के 200 रुपए। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि मित्र भाव आपके अंदर है, फ्रेंड भाव नहीं है। फ्रेंड भाव होता तो शेयर अपना अपना और मित्रता पक्की। आजकल ये बड़ा जुलमुला चलता है कि जहाँ कहीं गए हैं 4 लोग भोजन करने के लिए, तो 500 रुपए मिला लिए, भोजन किया, खूब खाया पिया और मित्रों की पार्टी हो गई। तो इसको मित्रता की पार्टी कहें या फ्रेंड्स जो गेट टुगेदरनेस कहें, इसमें क्योंकि अंग्रेजी का हमारे जीवन में आना उस पश्चिमी, क्योंकि मैंने आपने जैसा कहा, मैं पश्चिमी देशों में भी गया हूँ, मैंने वहाँ मित्रता के माने देखे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा निकृष्ट रूप हमारे यहाँ पर है। हमारे यहाँ पर ये जो फ्रेंडशिप, जिसको हम मित्रता कह देते हैं, वो है। इसके लिए एक दिन की जरूरत नहीं है। ईश्वर मुझे इतना विवेक दे कि मैं किसी का मित्र बन सकूं, सारा जीवन उसका मित्र बन सकूं, गुरुवर, इसके बाद अगर उसकी मित्रता रहे। डॉक्टर साहब थोड़ा सा हस्तक्षेप के लिए माफी चाहूंगा। एक्चुअली मुझे लगता है कि संचालन में थोड़ा सा मैं परिवर्तन कर दूं, क्योंकि बाकी और भी जो मित्र हैं एसोसिएशन के, सबकी राय आ जाए। मैंने अति उत्साह में जो है आपको पहले बोलने के लिए आमंत्रित कर दिया। मैं चाहता हूं कि सभी के मन के उद्गार आए, तब लास्ट में आप जो है उस पर अपना एक रूप रखें। बाकी जो दोस्त अभी जुड़े हुए हैं हमारी संस्था से, डॉक्टर साहब थोड़ा सा रोकूंगा और बाकी लोगों के विचार को लेके आप समाधान करें। चूंकि आप साहित्य से बहुत गहरे से जुड़े हैं, पत्रकारिता से भी जुड़े रहे हैं, तो पत्रकारिता सिर्फ एक व्यवसाय नहीं है। बाकी डिजिटल पोर्टल चलाने वाले मित्र भी, ये चीज मैंने शुरू में बताना मैं भूल गया था। तो व्यवसाय के साथ साथ समाज सेवा भी है, निस्वार्थ सेवा भी है। पत्रकारिता कहीं ना कहीं मूल उद्देश्य यही है, हालांकि अब बहुत ज्यादा विचलन हुआ है उसमें। तो बाकी मित्रों को भी आमंत्रित करूंगा, संक्षेप में 1-1 मिनट मित्रता को लेके वो क्या सोचते हैं, व्यवसाय को लेके, पत्रकारिता को लेके, समाज सेवा को लेके वो क्या सोचते हैं, कोई कंफ्यूजन है तो बहुत संक्षिप्त में कहें। तब डॉक्टर साहब के पास मैं आता हूं, तो प्रश्नों का समाधान भी होगा, एक इंटरेक्शन भी हो जाएगा सब में। तो इस क्रम में सबसे पहले मैं बेचन प्रसाद यादव जी को मैं आमंत्रित करूंगा। आप संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से हैं। संक्षेप में अपना परिचय दीजिए, और बहुत संक्षेप में, 1 मिनट से ज्यादा लंबा ना हो, संक्षेप में नई बातों को आप लोग कहें। बेचन जी। सभी भाइयों को पहले मैं नमस्कार करता हूं। आज मित्रता दिवस पे सभी लोगों को शुभकामना। मैं बताना चाहता हूं, कोई भी मित्र होता है हमेशा हमारे सुख दुख में हमारे कंधे से कंधे मिला करके चलता है। जैसे हमारा न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के जितने भी मित्र हैं या सदस्य हैं, हमारे वरिष्ठ या कनिष्ठगण हैं, जैसे श्री कृष्ण सुदामा के साथ हमेशा सुख दुख में साथ रहे, उसी तरीके से हमारा न्यूज पोर्टल एसोसिएशन, मुझे पूर्ण विश्वास है जितने हमारे मित्र हैं निस्वार्थ भाव से ही उसी तरीके से काम करेंगे। ठीक बात, बहुत सार्थक बात है। कोई
प्रश्न कभी कोई उलझन हुई हो जीवन में मित्रता को लेके, वो लोग भी आप लोग निसंकोच रख सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का कोई वो नहीं है। कभी कोई उलझन हुई हो, कभी कोई प्रश्न हो गया हो, तो देखिए ज्ञान से ही मनुष्य आगे बढ़ता है। तो आप लोग निसंकोच आप लोग रखिए, सभी लोग उसको देखेंगे, तो बिल्कुल संकोच नहीं होना चाहिए। कोई प्रश्न आएगा तो बरकाती जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। बिहार से दबंग बिहार चलाते हैं और महाराष्ट्र को भी बहुत बड़े लेवल पे आप कवर करते हैं। बरकाती जी, आपका क्या सुझाव है? मित्रता, व्यवसाय, समाज सेवा, पत्रकारिता, ये सब विषय आपस में जुड़े हुए हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी बात संक्षेप में कहे, कोई प्रश्न है? और डॉक्टर विनोद बब्बर जी का मैंने परिचय दिया था, एक बार लास्ट में भी दूंगा। तो आप बहुत एक साहित्यिक शख्सियत हमारे बीच में उपस्थित है, ये हमारा सौभाग्य है। तो बरकाती जी अपने विचार रखिए ताकि हम इस चर्चा में आगे बढ़े। सही कहा। पोर्टल एसोसिएशन का तो मकसद ही यही है कि हर मुद्दे पर, हर विषय पर चर्चा हो। और ये हकीकत बात है कि मित्रता भी होनी चाहिए। और क्या कहते हैं कि लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि हर संस्था की तरह ये भी एक सामाजिक संस्था है जो पत्रकारिता के रूप में ये कर रहे हैं। मगर कहीं कहीं सर जो है पत्रकारों को बोलना पड़ता है, ना चाहते हुए भी। इसलिए कि अभी फिलहाल जो है पिछले हफ्ते में ये घटना हुई। मेरे एक मित्र हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, और मैं उनको नहीं जान सका। एक मंत्री आए थे, स्वास्थ्य मंत्री, तो उनके पास भेजे। तो वहां पे कुछ नेशनल पत्रकार जो है बोलने लगे, अरे ये दबंग बिहार स्टार टीवी ये क्या है, ये कहाँ से आ गया, आपको जो है राइट किसने दिया कवरेज करने का, आपको कैसे, क्यों, क्या, सब। तो वो डर गया, नया नया था। तो चूंकि मैं तो आपकी बातों की वजह से इतना दमदार हो गया हूँ कि न्यूज पोर्टल एसोसिएशन ने वो मुझे हौसला दिया है कि मैं तो किसी से कहीं पर कोई रुकने और डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो मुझे तुरंत फोन किया कि सर ऐसी ऐसी बात है, मैं क्या करूं। मैंने कहा कि आप मेरी बात करवाइए। मैं बात करता हूं तो एक वो भी पत्रकार है, वो हमसे कहता है आप रजिस्ट्रेशन कराए क्या, आप अपना मुझे सर्टिफिकेट भेजो, आप ये कैसे चला रहे हो कवरेज का, अलान फलान, यानी बहुत सारी बातें किया। मैं कहा आप कौन बोल रहे हैं? तो मैं फला टीवी से, फला टीवी से जो है मैं उसका पत्र ई टीवी से मैं पत्रकार बोल रहा हूँ जो नेशनल टीवी है। मैंने कहा कि आप एक पत्रकार हो और आप किनसे बात कर रहे हो आपको मालूम होना चाहिए। मैं दबंग बिहार स्टार टीवी का ऑनर हूं, मैं संपादक हूं, मैं चीफ एडिटर हूं। आप जिनसे बात कर रहे हैं आपको सोच समझ के बात करनी चाहिए। तो फिर वो थोड़ा सा ठंडा हुआ। अब ठंडा हुआ थोड़ा, तो मैं उनको बताया कि मित्र ऐसा है कि जो काम आप कर रहे हो वही काम ये कर रहे हैं। छोटा बड़ा चैनल आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए। क्या है कि आप जो काम करने के लिए गए हैं आप वो काम कीजिए, बाकी पब्लिक किसको देखेगी, किसको सुनेगी, ये आम जनता समझेगी, आम लोग समझेंगे। आप फैसला करने वाले कौन होते हो? और रहा सवाल सर्टिफिकेट और बात करने का, तो ई टीवी के ऑनर भी हमसे नहीं मांग सकते। ठीक है, लग रहा है कि पॉज हो गया। हमारा सर्टिफिकेट मांगे। ठीक 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 ठीक। एसोसिएशन आप सभी मित्रों को ऐसा साहस प्रदान कर रहा है, इसके लिए हम सभी मित्रों का, सभी सदस्यों का आभार प्रकट करते हैं कि एसोसिएशन अगर इतनी भी हिम्मत पैदा कर रहा है कि आप लोगों को काम करने की एक बिना किसी कोई दबाव के, कोई हस्तक्षेप के, तो मुझे लगता है कि दिल की पावर सबसे बड़ी पावर है। एक सूचना दे दूं जरूरी कि ये मीटिंग 10 मिनट बाकी रह गई, अपने आप बंद हो जाएगी। मीटिंग अपने आप बंद हो जाए तो रिकॉर्डिंग चालू होती है, उसके 10 मिनट बाद दूसरा सेशन स्टार्ट होगा और इस पे गहराई से उद्बोधन लेंगे। आज डॉक्टर विनोद बब्बर जी बीच में हैं तो पूरा सोचेंगे कि एक ज्ञान का एक निचोड़ हम लोगों को प्राप्त हो। तो आज 2 सेशन होंगे, तो 10 मिनट बाद मीटिंग समाप्त होने के बाद दूसरे लिंक पे आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। डॉक्टर साहब को मैं लास्ट में लूंगा, प्रश्नों को आप संज्ञान ले ही रहे हैं। श्रीमान निराला जी, देखिए मैं आपका नाम लेते ही आप गायब हो गए, बिल्कुल लग रहा है डिस्कशन हो गया होगा। बलराम जी, अगर गणेश भाई आपको भी एक बार लेंगे समराइज करते हुए लास्ट में। बलराम जी, आप अगर ऑनलाइन हैं तो अपने विचारों को संक्षेप में विषय पर रखें। बलराम जी। चलिए, लगता है उन्होंने भी चैट पे डाला था कि अभी 10 मिनट में मैं आ रहा हूँ। सुधीर,
मैं आपको आमंत्रित करूंगा, कॉर्पोरेट में आप काम कर रहे हैं और एक बढ़िया आप एक समझ रखते हैं, एक युवा है, नए नए विषयों पे काम करते हैं। निराला जी भी आ ही गए, लेकिन निराला जी का इसके बाद फिर लिया जाएगा उद्बोधन। सुधीर, आप क्या सोचते हैं? मित्रता, 3 विषय है, मित्रता हो गई आपकी, न्यूज पोर्टल हम चलाते हैं, हमारा व्यवसाय भी है, और तीसरी चीज है कि ये समाज सेवा भी है। ये विषय कैसे अलग हो, कैसे ये भाव हमारी हेल्प करे, कहाँ ये रुकावट बनता है, थोड़ा विषय को जरा क्लेरिफाई करें। अभी चर्चा एक गति नहीं पकड़ रही है। सुधीर जी। सबसे पहले बहुत बहुत आभार संरक्षक महोदय आपका, और विनोद बब्बर जी हमारे बीच में हैं, उनका बहुत बहुत आभार जैसे कि उन्होंने अपना मूल्यवान समय हमारे लिए निकाला। और हम जैसे युवाओं के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि समय समय पर उनके दर्शन होते रहें, उद्गार मिलते रहें। जैसा कि सभी महानुभावों ने अपनी अपनी बात रखी, मैं उसी को बढ़ाते हुए कहूंगा कि दोस्ती ना एक ऐसा रिश्ता है, देखिए दुनिया भर के हमारे रिश्ते हैं, कोई हमारा चाचा होता है, ताऊ होता है, पिताजी हैं, वो सारे रिश्ते हमें जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम खुद चुनते हैं, हम खुद तय करते हैं कि कौन सा व्यक्ति हमारा दोस्त होगा या नहीं होगा, और उसको हम जिससे हमारी कनेक्टिविटी होती है दिल की या थोड़ा सा ठीक लगता है, हम उसके साथ धीरे धीरे बढ़ते हैं और वो एक रिश्ता बनता चला जाता है जिसको हम ही चुनते हैं। तो वैसे ही कोई भी एसोसिएशन है या बिजनेस ओरिएंटेड काम है, जो भी है, उस काम को हम खुद ही चुनते हैं। सपोज दैट हम अगर पोर्टल चला रहे हैं तो उस काम को हमने ही चुना है, इस एसोसिएशन में हम हैं तो ये रिश्ता हमने ही बनाया है। तो वो एक कनेक्टिविटी वाला रिश्ता होता है, वो धीरे धीरे हमको स्ट्रॉन्ग करता जाता है और हमको सिखाता भी है कि हमारा चयन कितना सही है, कितना गलत है। हम देखते हैं कि जीवन में हमारे कई सारे दोस्त होते हैं, बचपन से लेकर अभी के दोस्त अलग होते हैं, फिर स्कूल में दोस्त अलग होते हैं, फिर परीक्षा में आपके ग्रेजुएशन में दोस्त अलग होते हैं, फिर आप नौकरी करते हैं उसमें दोस्त अलग होते हैं। तो दोस्तों का एक पूरा कारवां है, लेकिन आप देखेंगे कि पूरी जर्नी में बहुत कुछ लिमिटेड लोग हो जाते हैं जो हमारे साथ 10 साल 15 साल 20 साल बाद भी गिने चुने लोग होते हैं। तो वही है कि हमारा चुनाव कैसा है, हमने कैसे उनको चुना और हम कैसे अपने रिश्ते को ले गए, वो बहुत मैटर करता है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, या फिर जहां भी आप हैं। तो मुझे लगता है कि बस यही है कि ये रिश्ता हम खुद चुनते हैं, तो हम जिन चीजों को चुनते हैं उसको बड़ा चुनते वक्त बड़ी सावधानी से चुने, और यदि चुन लेते हैं तो फिर उसको एक नए लेवल तक ले जाएं, ताकि हम पीछे मुड़कर देखें तो हमारी यात्रा बिल्कुल सुखद हो और हमें बहुत अच्छा लगे। बस फिलहाल तो मुझे यही कहना। बहुत सार्थक आपने एक पॉइंट बताया कि ये हमारा चुना हुआ है और काम भी हमारा चुना हुआ है। तो मित्र भी हम चुनते हैं, काम भी हम चुनते हैं, तो कहीं ना कहीं काम भी हमारा एक तरह से दोस्त हो जाता है, मित्र हो जाता है। बहरहाल इन विषयों को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा और चीजें साफ हो। और YouTube पे बहुत सारी रटी रटाई चर्चाएं मिलेंगी, सभाओं में रटी रटाई चर्चाएं मिलेंगी, लेकिन गुरुवर ये बहुत एक विनम्रता के साथ मैं कहना चाहूंगा कि न्यूज पोर्टल एसोसिएशन साल भर से जो मीटिंग्स कर रहा है, ऐसे ऐसे मुद्दों पे, बिल्कुल बेसिक मुद्दों की तह में जाने की कोशिश करता है जो सामान्यतः उपलब्ध नहीं है। वैसे YouTube पे अलग विषय मिलेंगे। तो इसको बढ़ाते हुए श्रीमान निराला जी के पास मैं आऊंगा। आप हमारी एक संस्था के एक समिति है, योग्यता निर्धारण एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी चयन समिति, जो हमारी संस्था को फॉर्मल रूप देगी, आप उसके अध्यक्ष भी हैं। और श्रीमान निराला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप बताएं, योग्यता निर्धारण समिति, इसे में आप योग्यता निर्धारण पर भी जोर दे रहे हैं बिल्कुल, कि कैसे संगठन हमारा मजबूत हो, कैसे उसकी एक गाइडलाइन हो। मित्रता, व्यवसाय, समाज सेवा, पत्रकारिता, इस पे बड़ी संक्षेप में कुछ नई बातें हैं तो कहें, कहाँ मदद करता है, कहाँ क्वेश्चन होता है। श्रीमान निराला जी। डॉक्टर जी पे आप स्वागत भी करें। मल्यार्पण यहाँ नहीं है, नहीं तो मल्यार्पण का भी प्रबंध होता। गुरुवर निकालना पड़ेगा, कोई ना कोई तोड़ निकालना पड़ेगा। श्रीमान निराला जी के लिए ऑनलाइन व्यवस्था किया जाए। नहीं, माला लेके हम लोग अगली बार से सब लोग बैठेंगे और स्क्रीन पे चढ़ा दिया करेंगे। स्क्रीन पे चढ़ाएंगे जी। श्रीमान निराला जी। हाँ, सभी को नमस्कार। जल्दी अवसर दे कि आप चित्र पर माला चढ़ा सकें हमारे। नहीं, ऐसा नहीं, क्षमा चाहूंगा सर। अच्छा, तो ये आज
मुक्ति की ये बात हो गई है चूंकि, तो ये गुरुवर वैसा जीवन जीते हैं कि आज है, कल जाना भी है तो स्वेच्छा से जाना है, और हर किसी का ये मोह से मुक्ति का संदेश है गुरुवर का। बहरहाल निराला जी, आप कंटिन्यू करें चर्चा को। अब देखिए, आज तो एक तो फ्रेंडशिप डे है और ऊपर से आज गुरुवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सौभाग्य की बात है। अब देखिए, बहुत ज्यादा कुछ कहने को तो है नहीं, जब गुरुवर स्वयं बता रहे हैं तो मुझे कहने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये बता दूं कि मित्रों का चुनाव करने वाली जो बात हुई वो बहुत अमूल्य बात है। इसको समझना होगा कि मित्रता कैसे मित्र हम बनाएं, क्योंकि एक जगह ये भी कहा गया है कि जैसे होंगे मित्र तुम्हारे वैसे तुम बन जाओगे। तो ये तो मित्रता का चुनाव बहुत जरूरी है। दूसरा कि स्वार्थ, आपने कहा व्यवसाय और मित्रता, तो हमारे रिश्ते जो हैं प्रागार होते हैं किसी से। जैसे हम लोगों ने जब संगठन की शुरुआत की थी तो हम लोगों ने उसी समय सोचा था कि नहीं, संगठन को हम लोग लेके चलेंगे निस्वार्थ सबकी सेवा करने के लिए। और आज हम देख रहे हैं कि जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं, इतने दिल से जुड़े हुए हैं कि बड़ा एक सुखद एहसास होता है। और तो मुझे ये लगता है कि जीवन को एकदम बेहतर तरीके से काटने के लिए मन में कोई छल कपट नहीं हो, मित्रता जब हो तो एकदम निस्वार्थ हो, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। व्यवसाय में हमारे जिससे व्यावसायिक संबंध है उनसे भी अगर हमारा व्यवहार इसी तरह का रहे तो वो भी एक बहुत काम की चीज होगी। और मुझे लगता है कि व्यवसाय, मित्रता, सामाजिकता, पत्रकारिता, सबको अगर देखा जाए तो सब मिला जुला के है कि प्रेम सबसे बड़ी चीज है। सबसे प्रेम, सबकी सेवा का मूल मंत्र लेके हम लोग चले तो हम लोग जीवन में आगे बढ़ेंगे। ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। धन्यवाद। सार्थक 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 बात आपने कही और बहुत संक्षेप में श्रीमान जी आपका भाषण हुआ। निराला जी, जो आपने बात कही, एक लोक व्यवहार का विषय भी पिछले सप्ताह हमारी चर्चा में था कि लोक व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो क्लाइंट के साथ, दूसरे लोगों के साथ लोक व्यवहार होनी चाहिए। गुरुवर का भी उद्बोधन हुआ। अशोक पवार जी, आप महाराष्ट्र से हैं, न्यूज पोर्टल चलाते हैं, आपको मैं आमंत्रित करता हूं। विषय आपके ध्यान में आ गया होगा, इस विषय पे कुछ स्पेसिफिक बात है, ठोस बात है तो जरूर आप कहें। कहिए कहिए, नाम है, सर मत हिलाइए अशोक जी, कुछ तो कहना पड़ेगा। अनम्यूट कीजिए और कुछ कहिए भाई साहब। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही जी है? आवाज आ, थोड़ी ये आप माइक अपने पास रख लें, माइक थोड़ा सा और आवाज स्पष्ट आवाज आए। आ रही है?